नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारतीय सेना ने 5 दिन का सैटेलाइट संचार अभ्यास किया। इस दौरान अंतरिक्ष आधारित अपने सभी संसाधनों का परीक्षण किया गया ताकि उनकी संचालन तैयारियां सुनिश्चित की जा सके। इस बारे में खुद रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना ने रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान सामने आए संचार, साइबर और विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक अध्ययन किया है। और ये जो एक्सरसाइज थी वो 25 से 29 जुलाई तक की गई और इसे स्काईलाइट नाम दिया गया था। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारतीय सेना ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो से जुड़े विभिन्न सैटेलाइट की सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और भारतीय सेना का अब पूरा ध्यान सैन्य संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर है। इसके अलावा भारतीय सेना ने इस युद्ध से सीखा है कि दुश्मन के इलाके में संचालन योग्य रणनीतिक संचार प्रणाली का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। बता दें कि इस अभ्यास के दौरान स्थिर टर्मिनल, परिवहन योग्य वाहन वाले टर्मिनल, मैन पोर्टेबल और छोटे फॉर्म फैक्टर मैन पैक टर्मिनल आदि का परीक्षण किया गया ताकि संचार तकनीक का बारीकी से अध्ययन किया जा सके और उससे सबक लिया जा सके। इसके अलावा भारतीय सेना शिक्षा जगत और सैन्य उद्योग के छोटे आकार के हाथ से पकड़े जाने वाले सुरक्षित सैटेलाइट फोन विकसित करने में लगी हुई है। हाईटेक सैटेलाइट प्रणालियों की परिचालन तेजी से सुनिश्चित करने और कई अचानक होने वाली घटनाओं का अभ्यास करने के लिए 100% सैटेलाइट संचार सिस्टम को सक्रिय किया गया था। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना अपनी सूचनाओं की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर हमलों के खिलाफ इंक्रिप्शन प्रतिरोधी तरीके विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को क्वांटम कंप्यूटर की मदद से मिनटों में पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से क्रैक किया जा सकता है। यही नहीं, इस तरीके की सैन्य क्षमता किसी भी देश की संवेदनशील प्रणालियों को खतरे में डालने के लिए एक बड़ा हथियार हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता को कई तरीके का खतरा हो सकता है। इसीलिए पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी को क्वांटम प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफिक विधियों के साथ बदलने की तुरंत आवश्यकता महसूस की गई है। साथ ही भारतीय सेना सूचना गोपनीयता में सुधार करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का लाभ उठाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा भारतीय सेना संचार और क्रिप्टोग्राफी के लिए क्वांटम कंप्यूटर एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग भी कर रहा है। दोस्तों, इस अभ्यास के जरिए सेना ने पश्चिम में लक्षद्वीप से लेकर पूर्व में अंडमान तक और उत्तर में लद्दाख और कश्मीर के ऊंचे इलाकों से लेकर दक्षिण छोर तक फैली अपनी अंतरिक्ष डोमेन क्षमताओं को बढ़ावा दिया है। सेना के अधिकारी ने कहा कि फील्ड फॉर्मेशन के दौरान 280 से ज्यादा प्लेटफॉर्मों की जांच की गई। इसके अलावा कर्मियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऐसे हालात का सामना करने की भी ट्रेनिंग दी गई जहां स्थानीय मीडिया भी काम नहीं करती है। बता दें कि भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में सैटेलाइट संचार नेटवर्क का उपयोग कर रही है, जबकि नौसेना और वायुसेना के पास खुद का एक सैटेलाइट है और भारतीय सेना के पास 2025 तक खुद का सैटेलाइट आ सकता है। और रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस साल मार्च में भारतीय सेना के लिए उपग्रह यानी कि सैटेलाइट GSAT-7B के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सेना के लिए उपग्रह को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जो उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ अपनी तरह का पहला स्वदेशी मल्टीबैंड उपग्रह है। ये न केवल जमीन पर तैनात सैनिकों के लिए सामरिक संचार की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि दूर से संचालित विमान, वायु रक्षा हथियारों और अन्य अहम मिशन व फायर सपोर्ट प्लेटफॉर्मों के लिए भी मददगार होगा। यानी कि दोस्तों, भारत अब अपनी पूरी तरीके से अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों का परीक्षण कर रहा है और खास करके अब ध्यान सैन्य संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर हो गया है, जो कि आने वाले समय में एक गंभीर चुनौती पैदा कर सकते हैं। इसीलिए स्काईलाइट नाम का यह अभ्यास किया गया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय सेना के लिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सैटेलाइट्स के ही आधार पर सेना पूरी तरीके से कनेक्ट रहती है और ऐसे में अगर सैन्य संचार वाले उपग्रहों को बाधित किया जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क तबाह हो सकता है और ये एक तरह से युद्ध के क्षेत्र में अंधा बनाने वाला काम होता है। इसलिए भारतीय सेना इसरो के साथ मिलकर अपने सभी अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों का परीक्षण कर रही है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।